भाड़े के पहलवान हैं, दो चार ऐसे और हो जाए, जो बचा खुचा समय है समाप्त हो जाएगी। अक्सर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में बने रहते हैं। वो पहले भी कई बार धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस और हिंदू धर्म पर विवादित बयान दे चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने हिंदू धर्म पर विवादित राग अलापा है, जिसको लेकर इन दिनों बवाल मचा हुआ है और योगी सरकार के मंत्री ने उन पर जोरदार हमला बोला है। सुनिए। ये भाड़े के पहलवान हैं, दो चार ऐसे और हो जाए, जो बचा खुचा समय है समाप्त हो जाएगी। अब पहले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का वो बयान सुन लीजिए, जिसमें उन्होंने हिंदू धर्म पर विवादित टिप्पणी की थी और हिंदू धर्म को धोखा बताया था, जिसको लेकर संजय निषाद ने ये करारा हमला किया है। हिंदू एक धोखा है और वैसे भी 1995 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था, हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। यही नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं दो बार कहा, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन जीने की एक कला। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मोदी ने भी कहा, हिंदू धर्म नहीं है। और अभी 1-2 महीने पहले माननीय गडकरी जी ने भी कहा, एक मीडिया कॉन्क्लेव में कहा। लेकिन इन लोगों के कहने से किसी की भावना आहत नहीं होती है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म नहीं है, बल्कि एक धोखा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद बीजेपी समेत एनडीए के कई दलों ने सपा नेता को आड़े हाथों लिया। इसी क्रम में अब योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री में संजय निषाद ने तीखा हमला करते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी के इशारे पर स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसा बयान दे रहे हैं, लेकिन सपा में 2-4 लोग और ऐसे हो जाएं तो सपा समाप्त हो जाएगी। पूरा बयान सुनिए। देखिए, अधर्मी लोग हैं, जनता जनार्दन होती है और ऐसा जजमेंट जनता लेती है और जवाब भी जनता देती है। जवाब ऐसे नेताओं को दे चुकी है। 2024 में वो जिस पार्टी में है, जिस पार्टी के इशारे पर बोल रहे हैं, उस पार्टी को जवाब देने के लिए जनता इंतजार कर रही है। ये तो समाजवादी पार्टी को तय करना है, हमको एक फार्म छपवाना चाहिए कि हम हिंदू नहीं है, हमें हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए, हमें गैर हिंदू वोट दे दे, हम दे दे। तो ऐसे में ये भाड़े के पहलवान है, दो चार ऐसे और हो जाए, जो बचा खुचा समय है समाप्त हो जाएगी। सपा को सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ कैसे कार्रवाई। इसके साथ ही डॉक्टर संजय निषाद ने बिना नाम लिए मुस्लिम नेताओं पर भी हमला किया। कहा, ये जो जालीदार टोपी वाले नेता हैं, इनकी वजह से मुस्लिमों की दशा खराब है, इसलिए अब मुस्लिम ऐसे नेताओं से दूरी बना रहे हैं। ये सारे लोग दाढ़ी वाले जो है ना, जालीदार टोपी वाले, इसी देश के मुसलमान, इसी देश के हैं। उन्होंने धर्म बदला है। अब तलवार से धर्म बदला गया है। मुगल आए तलवार लगा लगा के धर्म। अब जो डर के धर्म तलवार के बदले बदला हो, उसकी आवाज कैसी होगी? इन्हीं की वजह से आज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों की दशा बहुत खराब है, SC ST से भी खराब है। इसके मतलब अनाज सबसे ज्यादा हम उन्हें खिला रहे हैं, मकान हम दे रहे हैं, इलाज हम दे रहे हैं। ये उन्हें गरीबी देंगे, भाषण देके, हाथी साइकिल पंजा कोट दिलाकर। अब उनके गरीबी देंगे, हम उनके इलाज करेंगे, मकान देंगे, शिक्षा देंगे। ऐसे लोगों का धीरे धीरे बयानबाजी से अब मुसलमान भी इनसे किनारा कस के हमारे मोदी जी के साथ आ रहा। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने इस तरह से अपने बयान से जहां एक तरफ सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और सपा पर करारा हमला किया, तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम नेता पर तंज कसकर उन्हें साधने की कोशिश की।